स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया। देखिए, आज का जो एरा है वो ग्लोबलाइजेशन का है और वर्ल्ड वाइड जो है सभी इंडस्ट्री जो हैं वो ओपन मार्केट में सर्वाइव कर रही हैं। पूरा वर्ल्ड जो है एक ओपन मार्केट बन चुका है। आज के टाइम में प्रोडक्शन, सेल, मार्केट, कस्टमर सब ग्लोबलाइज्ड हो चुके हैं। प्रोडक्शन किसी कंट्री में हो रहा है, मार्केट कहीं किसी कंट्री में सेल हो रही है, ऑफिस किसी कंट्री में है, रॉ मटेरियल किसी कंट्री से आ रहा है। यानी एक तरह से ये कह लीजिए कि पूरा वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबलाइज्ड मार्केट हो गया है। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर कुछ ही कंट्रीज़ थी जो प्रोडक्शन करती थी और बाकी की पूरी दुनिया में वो प्रोडक्शन जो है अपना सेल करती थी। तो एक तरह से जो है एक सेंट्रलाइज्ड हो गया था इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ऑफ वर्कफोर्स, और जो इन्वेस्टमेंट है वो भी एक तरह से सेंट्रलाइज्ड था। तो सेंट्रलाइज्ड होने की वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स थी इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वर्कर्स को लेकर के और इकोनॉमी को लेकर के, जो कि आज के टाइम में जो है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है। आज पूरा वर्ल्ड जो है एक ओपन मार्केट है। पूरी दुनिया में हर जगह प्रोडक्शन हो रहा है, हर जगह मार्केट है, हर जगह सेल कर सकते हैं। तो ये जो एक पूरा आज के टाइम में जो बिजनेस सिनेरियो बना है वो ग्लोबलाइजेशन का है। यानी पूरा जो ग्लोब है वो एक जगह इंटीग्रेटेड हो चुका है और इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन पर भी पड़ा है, वर्ल्ड वाइड भी पड़ा है। और यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है रिलेशन इन इंडिया, इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, तो हम यहाँ पर इंडियन सिनेरियो में बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन जो इंडिया में हैं उन पर क्या पड़ा है, उनमें क्या चेंजेस आए हैं। देखिए, जो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री थी वो बहुत ही कम थी। जो भी कुछ थी थोड़ी बहुत प्राइवेट सेक्टर में थी या फिर जो ब्रिटिश कंपनियों ने लगा रखी थी अपनी इंडस्ट्री हुई थी। नहीं तो बाकी जितना भी प्रोडक्शन था वो सब हमारा बाहर से ही आता था। तो यहाँ पर वर्कर्स इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम थे और उनकी जो पॉलिसी थी, जो थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियाँ थी भी, तो उनकी पॉलिसी जो थी वो थी वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन करने की, अपनी इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की, और सोशल वेलफेयर और इंडस्ट्रियल वेलफेयर और जो वर्कमैन वेलफेयर है उनकी तो कोई मतलब बात ही नहीं होती थी। उसमें कुछ चेंजेस करे नहीं गए क्योंकि ब्रिटिश कंपनियों ने भी जो है इन पर ध्यान नहीं दिया और ना ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई रूल बनाए। लेकिन बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है हमारे यहाँ जब सेल्फ गवर्नेंस आई तो यहाँ पर कई सारे एक्ट बनाए गए, कई सारे प्रोविज़न्स किए गए जिनके थ्रू जो है गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल रिलेशन को रेगुलेट करने की कोशिश की है। उसमें जो कई सारे कॉन्फ्लिक्ट आते थे पेमेंट को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के, वर्कर्स की एजुकेशन को लेकर के, स्किल्ड लेबर को लेकर के, साथ साथ इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारी रेगुलेशन या जो है रिस्ट्रिक्शन लगा दें तो इंडस्ट्री ही यहाँ पर लगनी बंद हो जाए। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके कई सारे एक्ट जो है, कई सारे प्रोविज़न किए स्टेट गवर्नमेंट्स ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिनके थ्रू जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एक प्रोग्रेसिव एनवायरनमेंट देने की कोशिश की गई और इसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते भी रहे हैं। इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कर्स पेमेंट्स एक्ट, सैलरी एंड वेजेस एक्ट, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट, कई सारे ऐसे जो हैं प्रोविज़न हैं या कई सारे एक्ट हैं जो कि गवर्नमेंट ने टाइम टू टाइम जो हैं फॉर्म किए हैं ताकि जो वर्कर्स हैं, जो काम करने वाली वर्कफोर्स है, उसके बेनिफिट्स के लिए जो है इंडस्ट्री को जो है रेगुलेट किया जाए,
उनको मैंडेटरी किया जाए कि इंडस्ट्री उनके बेनिफिट्स के लिए भी काम करे। साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी ध्यान रखना है कि जो अननेसेसरी जो है वर्कर्स की तरफ से डिमांड होती हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, उनको भी रोका जाए और इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए भी जो है एक वे जो है रखा जाए, ताकि दोनों तरफ से जो है एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए कि एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है फॉर्म हो और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस हो और देश की प्रोग्रेस हो, कंट्री की प्रोग्रेस हो, हमारी इकोनॉमी की प्रोग्रेस हो। ऐसा ना हो कि किसी एक के बेनिफिट के लिए काम किया जाए, दूसरे को छोड़ दिया जाए, तो उससे कभी भी जो है इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि दोनों ही इंडस्ट्री के मेन पार्ट हैं, वर्कफोर्स भी और इन्वेस्टर भी जो इंडस्ट्री लगाता है। दोनों के बिना जो है इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, ना ही सर्वाइव कर सकती है। तो इसलिए इकोनॉमी को अगर ग्रोथ देनी है तो दोनों का ही जो है पॉइंट ऑफ व्यू से जो है गवर्नमेंट को काम करना होता है। तो आज का टाइम जो ग्लोबलाइजेशन का स्टार्ट हुआ है, ख़ास तौर से इंडिया में 1991 के बाद जो इकोनॉमिक चेंजेस किए गए थे, उसके बाद जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, यहाँ पर हमारे जो मार्केट हैं वो ओपन किए गए हैं ग्लोबलाइज सेक्टर के लिए। पूरे वर्ल्ड वाइड कंपनियाँ यहाँ पर आ सकती हैं, इंडिया में अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकती हैं, बना सकती हैं, एक तरह से ओपन मार्केट हो गया है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए जो है कई सारे जो हैं प्रोविज़न चेंजेस किए गए हैं, जिनकी वजह से जो है हमारे जो इंडियन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो सिनेरियो था उस पर कुछ इम्पैक्ट जो हैं पड़े हैं, जिनमें आज हम कुछ मेन पॉइंट जो हैं वो डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला इसमें आता है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट। Non-standard forms of work such as part-time, fixed-term and self-employment are common occurrence in the modern day labor market today। देखिए, एक टर्म चलती है कि परमानेंट एम्प्लॉय। हर वर्कर ये चाहता है कि जिस भी इंडस्ट्री में जिस भी जगह वो काम कर रहा हो वहाँ पर उसको परमानेंट किया जाए। परमानेंट होने के बाद जो है उसको सेफ्टी मिल जाती है, सिक्योरिटी मिल जाती है कि कोई उसको नौकरी से नहीं निकाल पाएगा और उसको वहाँ पर पूरे जीवन जो है जब तक वो काम करेगा तब तक उसको काम मिलता रहेगा और पेमेंट मिलती रहेगी। लेकिन आज के टाइम में ये सब चेंज हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ गया है। आज के टाइम में रेवोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत जल्दी आते हैं, कंपनियाँ नई नई बनती हैं और जल्दी से जल्दी उनकी कई सारी कंपनियाँ बंद भी हो जाती हैं। बहुत कंपनियाँ बनती हैं, बहुत सी बंद होती हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। वर्कफोर्स जो आज हमारे लिए काम की है कल को हो सकता है वो काम की ना रहे। स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, अलग अलग तरह से जो है लेबर की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के टाइम में किसी को भी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना जो है ये इंडस्ट्री के लिए पॉसिबल नहीं रहा है, क्योंकि जैसे टाइम चेंज होता है उसी हिसाब से उन्हें अपने जो है वर्किंग कंडीशन भी चेंज करनी होती है। तो अगर वो परमानेंट एम्प्लॉई लगातार अपने यहाँ रखेंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट परमानेंट टाइप से देंगे, तो उसके बाद उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। चेंजेस जो होंगे उसके साथ मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात एक ये भी आती है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट होने के बाद वर्कर्स जो हैं वो भी जो हैं एक तरह से जो है लापरवाही करते हैं, स्ट्राइक लॉकआउट की तरफ ज़्यादा ध्यान रखते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर ज़्यादा बनाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग ज़्यादा करते हैं और काम से बचते हैं। तो इस तरह की जो मेथड्स अप्लाई करते हैं अपने इन्वेस्टर्स पर, इंडस्ट्रीज़ पर प्रेशर बनाने के लिए, उसकी वजह से भी जो है आज के टाइम में कंपनियां जो हैं परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने से बचती हैं। और आज जो है ग्लोबलाइज सेक्टर में भी यही रूल हो गया है कि परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देने की बजाय पार्ट टाइम वर्क, फिक्स टर्म वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है। इससे प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आती है और वर्कर्स को के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कंपनी का कि उस पर्टिकुलर टाइम के लिए या उस फिक्स टर्म के लिए या उस फिक्स प्रोडक्शन प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो है वो उनके साथ में जुड़ा रहेगा। उसके बाद आगे जब भी कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नई टर्म होगी तो उसको रिन्यूअल कर दिया जाएगा, उसकी एज ए परफॉर्मेंस देख करके या एज़ पर रिक्वायरमेंट देख करके, और आगे उसको जो है उसी हिसाब से चेंजेस करते रहेंगे। तो आज के टाइम में ये टर्म ज़्यादा यूज़ हो रही है। परमानेंट एम्प्लॉयमेंट जो है एक पुराने टाइम की बात हो गई है। आज के टाइम में जो है परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, प्रोजेक्ट टाइप वर्किंग जो है वो ज़्यादा जो है चल रही है। तो एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशन में ये चेंज आया है। सेकेंड है टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैव मेड इट पॉसिबल फॉर एम्प्लॉयज़ टू गेट द सेम लेवल ऑफ आउटपुट विद ए रिड्यूस्ड वर्कफोर्स।
आज के टाइम में टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है। ऑटोमेटेड इंडस्ट्रियल जो है इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस काफ़ी जो है डेवलप हो रही है। इंडस्ट्री को ऑटोमेटेड किया जा रहा है ताकि वहाँ पर कम से कम वर्कर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लिया जा सके, मशीनों के थ्रू काम ज़्यादा हो और मैन फोर्स को कम से कम यूज़ किया जाए, जिससे कि एक तो एक्यूरेसी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कम से कम वर्क फोर्स जो है वो यूज़ करनी होगी। द डिस्टिंक्शन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर आर ब्लर्ड। अब जो है मैनेजमेंट और लेबर्स के बीच में जो काफ़ी सारा जो गैप था वो गैप जो है अब धीरे धीरे कम होने लगा है। एंड फोकस इन इज़ गिवन ऑन इनोवेशन, एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। आज के टाइम में जो है इंडस्ट्रियलिस्ट का जो फोकस है वो मेनली इनोवेशन, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आज के टाइम में टेक्नोलॉजी की वजह से या इंडस्ट्रियल ग्रोथ की वजह से मैक्सिमम जो वर्किंग है वो अब मशीनों के थ्रू होने लगी है। लेबर फोर्स जो है वो बहुत ही कम जो है रह गई है, और जो भी रह गई है उसको भी जो है स्किल्ड हो, अब उसकी स्किल्ड लेबर जो है उसकी ज़्यादा डिमांड हो गई है, और स्किल्ड लेबर जो है वो ही जो है इन सब चीज़ों के साथ में मैनेज कर सकती है। अनस्किल्ड लेबर की डिमांड अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लगी है इंडस्ट्री में। और थर्ड है दिस चेंजिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड लिटिल टू नो अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड यूनियन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग विच इज़ फंडामेंटल ऑफ एनी इंडस्ट्रियल रिलेशन। ये जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है इसकी वजह से क्या है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं जो वर्कर्स के बेनिफिट्स के लिए काम करती हैं, उनके हकों के लिए लड़ती हैं, जो है एक ग्रुप होता है सभी वर्कर्स का मिलाकर के जिसको कि ट्रेड यूनियन बोला जाता है, जो इंडस्ट्री के साथ में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के साथ में या गवर्नमेंट के साथ में जो है कलेक्टिव बार्गेनिंग करती हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को लेकर के, अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के। वो सब जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जो कि एक फंडामेंटल सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन का, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो अपने वर्कर्स का, मैन फोर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देगा। तो उसको रोकने के लिए ये डेमोक्रेटिक तरीका है वर्कर्स का अपनी ट्रेड यूनियन बनाना और अपने ग्रुप्स बनाना, ताकि जो है वो अपने इंडस्ट्रीज के साथ में जो है एक बार्गेनिंग कर सके, अपनी जो जेन्युइन जो वेजेस हैं, पे हैं, हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो मैटर हैं उनको सॉल्व कर सके। तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। और दूसरी बात ये भी है कि अब इसके लिए इतनी ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है कि खुद इंडस्ट्रियल सेक्टर भी जो है इसके लिए अलग से जो है बेनिफिट जो है प्रोवाइड करने लगा है। गवर्नमेंट ने भी कुछ एक्ट ऐसे बना दिए हैं कि इंडस्ट्रीज के लिए ज़रूरी हो गया है कि अपने वर्कर्स के हेल्थ सेफ्टी, उसके प्रोविडेंट फंड, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए जो अरेंजमेंट होने चाहिए वर्कर्स के लिए पेमेंट के या फ्रिंज बेनिफिट्स के, वो सब अब कंपनियां जो है वो देने भी लगी हैं, क्योंकि आपस में कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है वर्कर्स को लेकर के, स्किल्ड लेबर की ज़्यादा डिमांड है। तो कंपनियां इस तरह के ऑफर्स अपने वर्कर्स को करती भी हैं। तो वो पहले जैसा जो सिनेरियो था वो अब चेंज हो रहा है, क्योंकि वर्कर्स की, स्किल्ड वर्कर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ रही है तो उसकी वजह से कंपनियां उनको नए नए ऑफर दे करके अपने साथ जोड़ना भी चाहती हैं। तो इस वजह से जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन में कुछ चेंजेस भी आए हैं। अब उनमें जो है न्यू इंडस्ट्रियल जो रेगुलेशंस हैं उनके अकॉर्डिंग जो है बेनिफिट जो है दिए भी जाने लगे हैं वर्कर्स को, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियंस टाइप के जो ये सिस्टम है इनका जो है अब रोल थोड़ा कम होता जा रहा है।